नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। सरस्वती पूजा 14 फरवरी को था और 15 फरवरी को माता रानी यानी कि माँ शारदे का विसर्जन था। उसी दौरान आपको बता दूं कि मात्र 3.5 वर्षीय युवान कुमार नाम करके एक मासूम बच्चे खो जाता है। और आपको बता दूं यह जो घटना है बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत ये घोड़िया थाना की घटना है यह। और इस गांव का नाम मुजियासी वार्ड नंबर 7 है। और पंचायत की बात करें तो पंचायत परसा उत्तरी पंचायत का यह मुजियासी गांव वार्ड नंबर 7 है। यहाँ पे मैंने 19 फरवरी को न्यूज बनाया था और जो बच्चा गुम हुआ था युवान कुमार, उनके जो पिताजी हैं, माँ हैं, उनके दादाजी हैं, उनसे हमने बातचीत किया था। उनसे हमने जानकारी प्राप्त किया था कि कहाँ से गुम हुई, कैसे गुम हुई। तो उन्होंने उन सभी ने जानकारी दिया था कि बच्चे जो है 15 फरवरी को जिस टाइम पे माँ शारदे का प्रतिमा विसर्जन की जा रही थी उस टाइम पे उस समय पे दरवाजे पे खेल रहे थे और अचानक से गुम हो गया। और वह बच्चा आज 5-6 रोज के बाद यानी कि 20 फरवरी को एक बस 2 कदम की दूरी पे उनके जो घर है, उनका दरवाज़ा है, वहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ। यहाँ से मात्र 2 कदम की दूरी पर मृत अवस्था में मिला एक तालाब में, एक छोटी सी तालाब में मिला है। तो जिनको सबसे पहली बार वह लाश मिला है वो भी हमारे पास मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे वो लाश मिला है, किस गड्ढे में, किस तालाब में मिला है। मात्र 2 कदम की दूरी पे है घर से, उनके घर से वहाँ पे जो है मिला। और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और साथ में स्थानीय काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। उनके परिजन जो है, उनके पिताजी जो हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं है। और उस लाश को अभी जो है मधुबनी ले जाया गया है, मधुबनी लेके गया है, रात्रि में ही मधुबनी गया है पोस्टमार्टम के लिए। अभी बस जो कुछ ही देर के बाद यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो अभी मैं सबसे पहले दृश्य दिखाऊंगा किस तालाब में वो। तो आप यह देख सकते हैं कि यही एक छोटी सी तालाब है। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और इसी जगह पे, और यह जो व्यक्ति सामने में दिखाई दे रहा है इनके परिवार के ही सदस्य हैं और इन्होंने ही सबसे पहली बार देखा है। आप थोड़ा सा बताइए कहाँ पे मिला ये लाश से, थोड़ा पहले चल के दिखाइए, आप चल के दिखाइए। हाँ, कहाँ थोड़ा उंगली से दिखाइए। मैं 4-4:30 बजे के बाद 4:30 यानी कि सुबह या क्या बताइए? सुबह नहीं, शाम को 4 बजे। कब, कौन सी तारीख को? कल कितने तारीख था? 20 तारीख। 20 तारीख को 4 बजे के बाद मैं घर में पूजा किया गोसाई का पास। वहाँ के पूजा करने के बाद जो पुराना फूल पत्ती था वो उठाकर हम लेकर आए लोटा में। और लोटा में से निकाल कर जब हम इस तालाब में डालने लगा तो हमारा नजर उस टी शर्ट पर पड़ गया जो बच्चा टी शर्ट स्वेटर पहन रखा है। कहाँ पे था? थोड़ा सा ये हमारे सामने ही है, ये दो हाथ पानी में यहीं पे, ये यहाँ पे देखिए, ये जो बांस से जो है आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये जी हाँ, स्वेटर देखा तो मेरे मोबाइल में जो फोटो था उस फोटो को निकाल कर मैं मिलाया तो मेरे को संदेह हो गया। पानी को डुलाया डंडा से तो देखा कि बच्चा ही है। तब मैंने अपने चाचा को बुलाया, दरवाजा पर चाचा था, वो आया। आते ही सब रोना हो गया, इसमें भीड़ इकट्ठा हो गया। चाचा का क्या नाम है आपके? चाचा का नाम झरीलाल साव है। हमारा नाम। बच्चे जो है कौन लगेंगे आप? बच्चा मेरा भतीजा लगेगा, चचेरा भाई का लड़का है, मेरा भतीजे हुआ। जी। और वो चाचा था मेरा भाई, पिताजी का छोटा भाई है, चाचा है मेरा झरीलाल साव जी। अच्छा, एक चीज बताइए, लाश को पहली बार आपने देखा, आपने ही देखा, उसको ऊपर किया आपने, तो ये लाश को देख करके क्या लगता है आपको? लाश को देखने के बाद जब पुलिस वाला आया उसके बाद पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया गया। पुलिस थाना से आदमी जो आया वो लोग के बीच में यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग संख्या जमा हो गया। उस दरमियान लाश निकाला गया, पुलिस वाले निकलवाया ग्रामीण से, या जो हमारा बच्चा था उसके पेरेंट्स था उनसे निकलवाया गया। बच्चा निकालने के बाद ऐसा लग रहा है कि पर बच्चा को रात में भोरवा में, कल की रात में, यानी कि 20 फरवरी को ही, हाँ 19 तारीख को जो रात हुआ, जो 20 हो गया, 19 तारीख को रात में ही कोई ने कोई इसको मार करके उसमें उल्टा करके डाल दिया था, जिससे पता न चले किसी को। मुंह था नीचे की तरफ। और जब पुलिस वाला उसको कपड़ा को सरकाया तो बच्चा टट्टी कर रखा है। इससे प्रतीत होता है कि उसको गला दबा को मारा गया है, क्योंकि उसके नाक से खून भी निकल रहा था। और चेहरा काला भी पड़ गया था या कुछ? चेहरा उतना तो काला नहीं पड़ा था कि लग रहा कि ज्यादा टाइम का मरा हुआ नहीं है, वही 10 ताजा, यानी कि
तो यानी कि एक चीज बताइए, ये यानी कि सड़ा हुआ तो लाश तो सड़ा नहीं था? नहीं, हमारे नजर में तो सड़ा नहीं लगा, लेकिन और लोग जो देखा हो हम तो लग रहा था ताजा ही है। ताजा ही है? हाँ, ऐसे लग रहा था। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परसा उत्तरी पंचायत के जो है यहाँ पे सरपंच साहब मौजूद हैं, उसके बाद मुखिया प्रतिनिधि जी जो है यहाँ पे मौजूद हैं, और इस टोला के काफ़ी संख्या में जो है जनता और युवा यहाँ पे एकत्रित है। बता दूं कि 19 फरवरी को हमने इनसे बात किया था, तो ये लोग बता रहे थे कि गुम हो गया है। तो मैं भी न्यूज़ बनाया था, लेकिन इस दौरान इन सब से मैंने पूछा गुम हो गया या अपहरण हुई है। मान के चलिए अगर अपहरण हुई होगी तो जो अपहरण करता है वो ज़रूर फिरौती मांगते, इनके परिजन पे के मोबाइल पे फ़ोन करते, लेकिन इस तरह का कोई बात सामने नहीं आया है, किसी भी तरह का कोई फिरौती नहीं मांग की गई। तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि यह जो हत्या है यह रहस्यमयी हत्या, मर्डर मिस्ट्री साबित हो रहा है, जो कि किसी को भी समझ में अभी तक नहीं चल पाया है। और पुलिस प्रशासन इस ओर क्या कर रही है यह भी स्थानीय लोगों से हम जानने का कोशिश, उनके परिजन से जानने का कोशिश करेंगे। सरोज कुमार जी नाम इनका है, इन्हीं का जो है यह पुत्र था। तो इनसे एक बार मैं फिर पूछूंगा, जो क्या आपके पास, आप तो कहीं बात को नहीं छुपा रहे हैं, किसी का फ़ोन आया है फिरौती के लिए कि नहीं? आपको क्या लग रहा है? आप बोल रहे थे कि गुम हो गया है, ले करके बताना पड़ेगा आपको, तभी न्याय मिल पाएगा। ये तो मुझे मर्डर ही लग रहा है। मर्डर करके ये किसी और तरफ मतलब राज को छुपाने के लिए इसमें डाल दिया गया है। अच्छा, मर्डर, सही बात है, मर्डर ही किया है, लेकिन फिरौती की मांग, मैं फिर बोल रहा हूँ कि किसी ने फिरौती के लिए मांग किया अभी तक? अब तक नहीं आई है फिरौती की मांग। वो मुझसे कहता भी तो मैं तैयार था उस चीज़ के लिए, फिरौती के लिए। जी। लेकिन कोई फिरौती की कॉल नहीं आई है अब तक। जी। और रही बात पुलिस की, पुलिस ने भी बहुत ढिलाई किया इसमें। जी। बच्चा पुलिस 6 बजे आई है यहाँ पे। जी। जबकि उसको सूचना 5:30 बजे, 5:15 बजे मिल गई। ठीक है, फिर बच्चा को निकालने के बाद यहाँ पे 5 घंटा बच्चा रहा नीचे। जी। पुलिस के पास एक एम्बुलेंस तक नहीं है यहाँ पे जो कि बच्चे को ले जाए। यहाँ पर कोई भी हमारी तरफ से हम बहुत कोशिश किए, कोई आ जाए गाड़ी वाला, तो कोई गाड़ी वाला आने को तैयार नहीं बच्चे को ले जाने के लिए, यानी पोस्टमार्टम के लिए। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए कोई ले जाने को तैयार नहीं था। और प्रशासन से गुहार लगाते रह गए, प्रशासन भी नहीं सुना है। वो मुंह उठा के चले गए यहाँ से। जी। उन्हें लास्ट तक छोड़ के चले गए थे। जी। तो ये लापरवाही बहुत कर रहे हैं। ये मधुबनी जिला में एक भी क्या एम्बुलेंस नहीं है क्या? हमें सुपौल जिला से मंगवाना पड़ा है एम्बुलेंस को। सुपौल जिला से मंगवाना पड़ा, प्राइवेट एम्बुलेंस मंगवाना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि जिस रोज वो बच्चे गुम हो उसी रोज आपने सूचना दिए थे ना पुलिस को। हाँ, अगर उस रोज एक्टिव हो जाते तो इनका कहना है कि इस तरह का अपराध अभी नहीं देखने को मिलता और वो बच्चे सही सलामत होते। पुलिस वाले अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं ना कुछ। वो 1 हफ्ते का टाल रहे हैं। 1 हफ्ता बहुत दिन होता है, ये इतने दिन में तो बहुत चीज़ करके कोई भी और मर्डर किया है तो बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको लग रहा है कि ये देखिए, अगर कोई दूसरे जगह का अपराधी होते या कोई बाहर का अपराधी होते, समझ मेरे बात को, तो वो दूर ले जाते, कम से कम जिला को, यानी जैसे कि मधुबनी जिला है यह, तो दरभंगा या सुपौल जिला जरूर ले जाते उनको, और वहाँ से आपको जो है कॉल करके फिरौती की मांग करते। अगर फिरौती आप नहीं देते और पुलिस का शिकंजा उन पर लगता है कि मंडरा रहा है, तो इस स्थिति में हत्या कर देता है। लेकिन इस हत्या से आपको लग रहा है कि आपके जो है जो परिवार को बढ़िया से जानते होंगे, समझते होंगे, या नज़दीकी होंगे, या आस पड़ोस, यानी कि स्थानीय कहने का मतलब है कि ऐसा है, क्या लग रहा है? यही लग रहा है मुझे भी, स्थानीय यही है इसमें। जी। तो यहाँ पे सरपंच साहब मौजूद हैं। आपके पंचायत में इस प्रकार की घटना घटित, तो आपसे भी नहीं, अब जब घटना हुई तो घटना के कुछ घंटों के बाद जो है सो झारीलाल बाबू के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया। उन्हीं का प्रपुत्र था वो सुभान कुमार, जिनका उम्र 3.5 वर्ष था। जी। उनके पिताजी का नाम सरोज कुमार है। तो उनके द्वारा हमको फ़ोन से जानकारी मिली जो बच्चा गुम हो गया है। तो इसके बाद जो है सो हम लोगों ने भी जगह जगह पर फ़ोन लगाए
और फेसबुक पे जो है सो फोटो भेजा गया था, तो उस सब को भी हम देखे। जगह जगह पर जो है सो हम लोगों भी प्रयास किए। कल जब मुझे जानकारी हुई कि जो बच्चा मिल गया है तो फिर भी हम लोग जो है सो मतलब ये जानकारी करने का प्रयास किया जो बच्चा जिंदा है कि मरा है। तो कुछ देर के बाद पता चला कि जो बच्चा मर गया है। तो पुनः आज सुबह में मैंने पुनः झरीलाल बाबू के मोबाइल पर फ़ोन किए जो क्या स्थिति है, तो कहा कि बच्चा तो मर गया है। तो हम लोग बोले ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और मैं एक पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र प्रसाद साहू जी मेरा नाम है जी। मैं यही चाहता हूँ कि इस विपत्ति के घड़ी में ये पीड़िता परिवार को न्याय मिले। इस घटना की जांच होनी चाहिए, यह कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। और एक बात यह है, जो बच्चा बहुत नाजुक है, साढ़े 3 वर्ष का बच्चा था, उनका मौत हो गया। बच्चा देश का भविष्य होता है जी। इस बच्चा से देश के लिए आशा किया जाता है, लेकिन बच्चा तो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं मालिक से भी कृपा करता हूँ, मालिक से भी मैं अर्जी करता हूँ कि जिस तरह से ध्रुव और प्रहलाद को अपने शरण में छोटे बच्चा को लगा लिए, इसीलिए मैं अर्जी करता हूँ कि सुभान कुमार जो बच्चा है उसे भी अपने शरण में लगावें। और मेरा यही इच्छा है, इस घटना का जो है सो न्याय होना चाहिए। और यहाँ पे मुखिया प्रतिनिधि जयप्रकाश जी हैं और दूसरा नाम उर्फ बिजली साहू जी इनके नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पे मौजूद हैं। सर, इस प्रकार की जघन्य घटना घटित हुई आपके पंचायत में, आपको सबसे बड़ा जिम्मेदारी था कि इस घटना में सबसे आगे रहना चाहिए। अभी पता लगा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। पुलिस के बारे में इनका कंप्लेन है कि परिजन का जो एक्शन सही से नहीं लिया जा रहा है। हत्यारा तो जो है सो यहीं का है जी। दूर का तो हत्यारा, दूर से क्या मतलब है जी। कोई जो लड़का का पिताजी है कोई अधिक पैसा वाला है नहीं जी। जो पैसे को लो में भी हत्यारा यहीं का होगा जो हो जी। अभी तो पता चलता नहीं है जो क्या है नहीं है। नहीं, इनका आरोप था पुलिस प्रशासन के ऊपर में, और पंचायत का आप मालिक हैं, तो पुलिस प्रशासन को आप क्यों नहीं दबाव बना रहे कि भैया इस प्रकार का अगर पुलिस एक्शन में होते, पूरा अपना एक्टिव होते, अपने दायित्व को जिम्मेदारी के साथ वो निभाते, तो इस तरह का घटना नहीं होता। और इस प्रशासन को कमी है इसमें जी। प्रशासन को आना चाहिए। अगर छानबीन सही तरह से करते तो बच्चा को इस तरह से घटना नहीं घटती। अब ये शंभू जी मौजूद हैं आपके घर के बगल में, आपका भी घर यहीं पे है, और इस प्रकार की जघन्य अपराध घटित हुई है, बहुत ही दर्दनाक है। इस पंचायत के लिए ये दुर्भाग्य की बात है, और हम लोगों को ऐसा दिन देखना पड़ रहा है जी। समझ गए जी। दूसरी बात ये है कि यहाँ के जनता भी एक्टिव नहीं थे जी। हाँ, यहाँ के वार्ड सदस्य भी एक्टिव नहीं थे, यहाँ के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो भी एक्टिव नहीं थे, और प्रशासन कहाँ से उसके बाद एक्टिव रहेगा जी। सबसे पहले तो पंचायत प्रतिनिधि को एक्टिव होना चाहिए था जी। वो भी नहीं एक्टिव हुए थे। उसके बाद प्रशासन भी उतना एक्टिव नहीं था, इसलिए ये समय देखना पड़ रहा है समझ गए। लेकिन फिर भी लाश मिला है, उसका सही जांच हो, सही पता चले, सही कार्रवाई हो, और कड़ा से कड़ा दंड उसको मिलना चाहिए, यही हम लोगों का मांग है। जी, आप कुछ अभी हम सब 5 दिन से उधर उधर घूम रहे हैं। कल भी बच्चा का जब लाश मिला तो हम सब इधर गए थे, निर्मली से बहुत आगे गए थे बच्चा का पता करने के लिए। जब फोन हुआ तो आए, हम सब बहुत दूर से आए, तो बच्चा का लाश ऐसे पड़ा था, प्रशासन वाला था, सब अपना कागजी कार्रवाई कर रहा था। फिर हम बोले जब एम्बुलेंस को कुछ मंगाइए, तो वो सब बोला हाँ आ रहा है, यहाँ पे बहुत था प्रशासन का, तो सब कागजी कार्रवाई कर चला गया। फिर इसके बाद चौकीदार को छोड़ के गया था, उसके बाद उसको बोले बार बोल रहे थे हम सब, तो बोला था हाँ आ रहा है, बोल रहा था आ ही नहीं रहा है। जब प्रशासन से एम्बुलेंस नहीं आ गया तो किससे आ गया? प्रशासन से एक गाड़ी नहीं आ रहा है तो किससे आएगा? साला अगर एक चेकिंग करना हो तो तुरंत किसी गाड़ी को हाथ दे के कर लेता है, पैसा खींचना होता है। लेकिन एक बच्चा के लाश के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं है, नहीं इस गांव में जितना भी था टेम्पो वाला, हम सबसे प्रयास किए, कोई नहीं तैयार हुआ। सब बोल रहा था नहीं है, जिसको भी फोन करते थे तो बोलता था नहीं जाएंगे। प्रशासन वाले को बोलते थे एम्बुलेंस का व्यवस्था करो, तो बोलता था डीएम से आदेश लेना पड़ेगा। वही अगर पूरा मधुबनी जिला में डीएम से आदेश लेना पड़ा, ये अगर हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से मंगवाए, पर्सनली मंगवाए, तो वहाँ कहाँ गया डीएम? कहाँ डीएम बिना डीएम के आदेश से कैसे आ गया? लेकिन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में
प्रशासन को भी बोल रहा था डीएमसी लेना पड़ेगा आदेश। लेकिन अगर देखिए अगर बोलता है डॉग स्क्वाड आता है वैसे ढूंढ लेता है, वैसे ढूंढ लेता है पुलिस वाला। आप कौन सा डॉग स्क्वाड लेके आया था, साला किस नस्ल का डॉग स्क्वाड था वो तो हमको पता नहीं है। अब डॉग स्क्वाड आया, उधर आया भी नहीं, उधर गया वो बाद है क्या नहीं है, उधर गया। प्रशासन अपना एक्शन में रहते और सही से उसका मुआयना करते तो बच्चा जिंदा पकड़ा जाता। बच्चा को कहीं गांव में ही आस पड़ोस में छिपा कर रखा हुआ था। अच्छा, ये आपको लग रहा है, अंदाजा लग रहा है अंदाजा हम लोगों को कि पूरा गांव में यही बात चल रहा है कि बच्चा को 7 दिन हो गया है और 7 दिन में यदि पानी में रहता तो फूल गया होता, सड़ा हुआ बिल्कुल रहता। बिल्कुल बिल्कुल। जब निकाला गया तो मैं भी यहाँ मौजूद था, एकदम ताज़ा लग रहा था कि रात में 4 बजे सुबह में यहाँ डाला गया या 1 बजे के बाद दिया गया। जी जी, इससे जगदीश यादव हमारा नाम है। जी जी, मैंने 1 नंबर वार्ड का चुनाव हूँ जी मिलने न पंच में है अभी। जी जी। तो क्या इस प्रकार का घटनाएं घटित हुई है, पुलिस प्रशासन हेल्प नहीं कर रहे हैं परिजन को? सफाई हेल्प नहीं कर रहे हैं तो क्या कहना क्या चाहना चाहेंगे उसका हेल्प क्या? हाँ। देखिए ना, वो कल भी जो आया है कल भी यहाँ से चला गया है चमटोली से लबका पोखर पर। हाँ। और लबका पोखर पर से घूरा है तो चला गया सीधे घुमरिया। कोनो हेल्प नहीं कर रहा है थाना से। हम क्या बतावे। जी 7 नंबर के पंच है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सूरतलाल शाह है। हाँ, तो क्या कहेंगे जो आपके? हम अपना तो प्रशासन यहाँ आते थे, देखे आकर के यहाँ इंक्वायरी किया, जो भी किया करके गया अपना। उतना मैंने तेज तराक में काम नहीं किया और न ढंग से उतना ध्यान दिया। जी हाँ। पप्पू जी यहाँ पे मौजूद है, इनका भी घर बगल में ही है और ये युवा है और काफ़ी इस सब मामले में एक्टिव रहते हैं। और जब ये बच्चे खो गया तो सबसे पहले फ़ोन इन्हीं का मेरे पास आया और उन्होंने बताया सर आइए इस प्रकार का घटना हमारे टोला में हो गया और आपका करके जो है न्यूज़ बनाइए। इसके बाद हमने यहाँ पे आए, न्यूज़ बनाए थे 19 फरवरी को। तो हम कहेंगे यही कि पुलिस तो अपना काम कर रही है, एक भी दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना। जो भी है दोषी उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये घटना बहुत दर्दनाक घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। 3.5 साल का बच्चा को जो दर्दनाक मौत दिया है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जी जी जी। हाँ, क्या नाम है आपका? रमन कुमार जी। आपका कौन सा वार्ड है ये? 7 नंबर। 7 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं आप? जी। तो आपके वार्ड में इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई और सभी आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पे जो लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन 20 तारीख का बॉडी मिला और बॉडी का प्रशासन सब ले गया। मैं भगवान से विनती करता हूं और प्रशासन से भी मैं यही विनती कर रहा हूं, जो निर्दोष इसमें फंसना नहीं चाहिए और दोष इसमें बचना नहीं चाहिए। मैं भगवान से भी प्रार्थना कर रहा हूं और प्रशासन से भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं जो निर्दोष इसमें ना फंसे और दोष आदमी इसमें ना बचे। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।